रामलाल बहुत गरीब था, रिक्शा चलाया करता था। सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता, फिर भी उसके हाथ बस 2 पैसे ही आते। एक दिन रामलाल ने रात में भी रिक्शा चलाने की सोची। आधी रात के वक्त जब रामलाल घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे सड़क किनारे घूंघट ओढ़े हुए औरत दिखाई देती है। मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बेटी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है। आओ और बैठ जाओ मेरे रिक्शे में। अब बताओ जाना कहाँ है। तुम बस चलते रहो, आगे मैं रास्ता बताती रहूंगी। मेरे घर का पता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में नया घर खरीदा है, इसीलिए। अच्छा, एक बात बोलूं, तुम्हें इतनी रात गए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आजकल का माहौल वैसे भी बहुत खराब है। तभी रिक्शे में बैठी औरत को गुस्सा आता है। तुम्हें मैंने घर छोड़ने को बोला था, ना कि मुझसे सवाल जवाब करने के लिए। ये लो तुम्हारे पैसे, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। अरे, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा। आओ बैठो, मैं छोड़ दूं तुम्हें तुम्हारे घर पर। वो औरत रामलाल की बात नहीं सुनती और अकेले ही चली जाती है आगे की ओर। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। अरे, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि औरत जात है, अकेली सुनसान रास्ते पर है, तो ठीक ठाक उसके घर छोड़ दूं उसे। वो तो मैं था। अगर कोई चोर उचक्का होता और कोई ऊंच नीच हो जाती तो मुझे क्या, अब रात बहुत हो चुकी है, मुझे घर चलना होगा। रामलाल घर पहुंचता है और खा पी कर गहरी नींद में सो जाता है। तभी रामलाल को एक डरावना सपना आता है और घबराहट के मारे उसकी नींद टूट जाती है। क्या हुआ जी, आप सोते सोते उठ क्यों गए? क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है फिर। रामलाल पत्नी को कुछ नहीं बताता सपने के बारे में। सुबह सुबह रामलाल फिर से निकल पड़ता है अपना रिक्शा लेकर। फिर वही सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। रामलाल रात के वक्त अपने घर की ओर जा रहा होता है कि उसे फिर से उसी जगह वही औरत खड़ी दिखाई देती है। रामलाल उसे देखकर चौंक जाता है। जल्दी चलो, और कहाँ जाना है ये भी मैं तुम्हें बता दूंगी रास्ते में। चलो अब। मैंने कल भी तुम्हें यहीं देखा था। बेटी, तुम इतनी रात में यहाँ किस लिए आती हो? आखिर इतना क्या जरूरी काम हो सकता है जो तुम्हें रात को ही घर से निकलना होता है? अपना मुंह बंद करो और सीधे रिक्शा चलाओ। मुझे बस वहीं आगे मोड़ पर छोड़ दो, मेरा घर बस वहीं है। रामलाल उस औरत को चुपचाप वहीं छोड़ देता है और अपने घर चला आता है। आज वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आपने अभी जो कुछ बताया मुझे, क्या वाकई वो सच है? अच्छा ये बताओ, वो दिखने में कैसी है? अरे हाँ, मैं तुम्हें ये तो बताना भूल ही गया कि उस औरत ने अपना चेहरा ढका हुआ था पल्लू से। मैंने ना तो उस दिन देखा उसका चेहरा और ना ही कल रात को। कहीं वो कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं? चुड़ैलें अक्सर रात को निकलती हैं अपने शिकार के लिए। रामलाल और उसकी पत्नी काफी देर रात तक उसी औरत की चर्चा करते हैं और फिर सो जाते हैं। रामलाल रोज रात को निकलता रिक्शा चलाने और वो औरत रोज उसे दिखाई देती उसी रास्ते पर। ऐसा ही कई रातों तक चलता रहा। आखिर ये माजरा क्या है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये औरत मेरे ही रिक्शे का इंतजार क्यों करती है? टाइम से अपने घर क्यों नहीं चली जाती? आज मैं इसका पीछा करूंगा और देखूंगा आखिर बात क्या है। एक रात जब रामलाल ने उस घूंघट वाली औरत को उस रास्ते पर छोड़ा तो उसने उसका पीछा किया। वो औरत एक टूटे फूटे मकान के अंदर चली जाती है। रामलाल भी उसका पीछा करते हुए उसी घर के अंदर चला जाता है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है और चारों तरफ धूल ही धूल, मकड़ी के जाले। इस घर में वो औरत कैसे रहती होगी? ये घर कम और खंडहर ज्यादा लगता है। तभी रामलाल को वहाँ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। रामलाल डर के मारे वहाँ से बाहर आ गया। रामलाल सरपट वहाँ से भागा और घर जाकर चुपचाप सो गया चादर ओढ़कर। रामलाल बहुत गहरी नींद में था। तभी उसे फिर से वही डरावना सपना आया। रामलाल उठ खड़ा होता है। उसकी पत्नी भी जाग जाती है। क्या हुआ जी, आजकल आप ठीक से सोते नहीं, आखिर क्या बात है? आजकल आप कुछ ज्यादा ही काम करने लगे हैं ना, बस थकावट में ऐसा हो जाता है। रामलाल उस रात वाली बात के बारे में शोभा को कुछ नहीं बताता।
रामलाल रिक्शा तो चला रहा था, पर उसका सारा ध्यान उसी घूंघट वाली औरत पर ही था। रामलाल रात का इंतजार करता है, पर आज रात रामलाल को वो घूंघट वाली औरत रोज की तरह नहीं दिखी। रामलाल उस वीरान घर में बिना डरे घुस जाता है। घर में घुसते ही उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। रामलाल आवाज के पीछे पीछे चल देता है और एक अलमारी के सामने जाकर रुक जाता है। ये आवाज तो इस अलमारी के अंदर से आ रही है। कहीं वो औरत इस अलमारी में तो बंद नहीं है। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द उसे अलमारी से बाहर निकालना होगा। रामलाल उस अलमारी को खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे खोल नहीं पाता। तभी उसकी नजर अलमारी पर लगे ताले पर जाती है। घर के अंदर एक लोहे की छड़ी पड़ी थी। रामलाल उसी छड़ को उठाता है और उससे ताला तोड़ देता है। अलमारी खुलते ही उसके अंदर का नजारा देख रामलाल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। वो घूंघट वाली औरत उस अलमारी में बेहोश सी पड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी घूंघट से ढका हुआ था। बेटी, तुम्हें यहाँ अलमारी में किसने बंद किया? बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलो। मरे हुए भी कभी कुछ बोलते हैं क्या? औरत अपने चेहरे से घूंघट हटा देती है। घूंघट के पीछे औरत का चेहरा नहीं, एक कंकाल था। तुम तो कंकाल हो। इसका मतलब इतने दिनों से मैं एक कंकाल को अपने रिक्शे में बैठाता रहा। मुझे जल्दी निकलना होगा यहाँ से, जल्दी निकलना होगा। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। ये कंकाल नहीं, भूत है, और ये भूत मुझे मार कर खा जाएगा। अरे कोई है क्या? मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। जब मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी तो तुम्हारी आवाज कौन सुनेगा? तभी कंकाल एक औरत में बदल जाता है। रामलाल बिल्कुल शांत हो जाता है और उसे गहरी निगाहों से देखने लगता है। फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोलता है, बेटी, क्या बात है? मुझे बताओ अपना दुख। तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई? आपने मुझे बेटी बोला, मैं धन्य हो गई। मैं बताती हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। मेरा नाम रोशनी है। एक दिन मैं अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी एक लड़का नितेश मेरे पास आया और बोला, क्या तुम सच में मुझे इतना प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम सच में मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो? नितेश का बेपनाह प्यार देखकर रोशनी शादी के लिए हाँ बोल देती है। रोशनी के माँ बाप रोशनी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो भी इस शादी के लिए मान जाते हैं। रोशनी नितेश से शादी कर लेती है। नितेश बिल्कुल अकेला था, उसके पिता भाई बहन कोई नहीं था। नितेश रोशनी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। तुम्हारा घर थोड़ा छोटा है, पर है बहुत अच्छा। अच्छा, इस घर में एक भी अलमारी नहीं दिख रही, तो मैं अपने सारे कपड़े कहाँ रखूंगी? नितेश रोशनी के लिए अगले दिन ही नई अलमारी खरीद लाता है। रोशनी अपने सभी कपड़े और जेवर उस अलमारी में लगा देती है। एक रात सोते सोते अचानक रोशनी की आंख खुल जाती है। नितेश को अपने पास न देखकर वो बहुत घबरा जाती है। बाहर जाकर देखती है तो नितेश फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। देखो, जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, इसलिए अब बस कुछ दिनों की बात और है, फिर तुम मेरी बाहों में होगी, यहाँ मेरे पास। नितेश की बात सुनकर रोशनी घबरा जाती है। घबराहट के मारे उसके पास रखा फूलदान उससे गिर जाता है। हाँ, मैंने सब सुना। इससे तो यही लगता है कि तुम मुझसे नहीं किसी और से प्यार करते हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरी दौलत के लिए किया। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें जेल भेजूंगी। नितेश रोशनी का हाथ पकड़कर उसे अलमारी की ओर ले जाता है और उस अलमारी में बंद कर उस पर ताला लगा देता है। सांस घुटने की वजह से रोशनी मर जाती है। बस उसके बाद से आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने कितने लोगों से मदद मांगी, पर सभी डर कर भाग गए। एक तुम थे जो हिम्मत करके इस घर में आए और मुझे इस अलमारी के अंदर से आजाद किया। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हें मुक्ति अभी नहीं मिली। मुक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब वो नितेश जेल जाएगा। रामलाल पुलिस को बुलाकर सारे सबूत दिखाकर नीलेश को गिरफ्तार करा देता है और रोशनी के कंकाल का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देता है।